कहानी का नाम आंधी के बाद। आज की सुबह बहुत ही उदासी से भरी हुई थी। जब संजना की नींद टूटी, उसे अपने पूरे शरीर में एक झुरझुरी महसूस हो रही थी। उसका पूरा बदन टूट रहा था। वह उठकर बैठ गई। पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। घर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था किसी बड़े तूफान के आने से पहले की दस्तक है। मोबाइल पर मैसेज था, आज कोर्ट में लास्ट हियरिंग है उसके और रोहित की। फिर उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी आज उसका ध्यान रोहित और खुद के बीते हुए पलों को याद करने लगा था। आज वो रोहित के प्रति थोड़ा जुड़ाव सा महसूस करने लगी थी। पिछली बार की हियरिंग में जज साहिबा ने उसे लताड़ते हुए कहा था, शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। जब मन किया खेल लिया, जब मन किया तो तोड़ दिया। आप दोनों पति पत्नी हैं। एक बार आप दोनों एक दूसरे को समय दीजिए और एक दूसरे की गलतियां माफ करके देखें। 3 महीने का समय मिला था, लेकिन इन 3 महीनों में ना तो रोहित ने पहल दिखाई और ना ही संजना ने। दोनों ही अपने पद और अहंकार के नशे में चूर थे। संजना एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही थी। रोहित भी उतनी ही बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह में काम कर रहा था। आज कोर्ट में जाने के नाम से ही उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे। पता नहीं रोहित क्या रिएक्शन देगा, क्या कहेगा उससे। अब रोहित के बिना ही उसे पूरी जिंदगी गुजारनी है। फ्रेश होने के बाद वह आईने के पास आकर खड़ी हो गई। उसके बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे, उसके खुद की जिंदगी की तरह। उसे अपने बालों में कंघी करने का भी मन नहीं कर रहा था। उसने अपनी आंखों को ध्यान से देखा, उसके कोर भीगे हुए थे। नाश्ते का समय हो गया था। उसके पिता देवेश बाबू ने आवाज लगाई तो वे बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल में आ गई। लगभग सभी लोग वहां बैठे हुए थे। वहां भी एक अजीब सी चुप्पी छाई होती। उसे देखते ही पापा देवेश बाबू ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटी बैठो, नाश्ता करो। जी। वे शांति से बैठ गई। उसने ध्यान दिया, आज कोई उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। सब अपने आप में ही बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भैया पिरने और भाभी आरती दोनों ही जॉब करते थे। आरती किचन में माँ की मदद करवा रही थी। वह हेल्पर की मदद से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखवाने लगी। कुणाल भी आकर बैठ गया। उसने बैठते ही सभी को गुड मॉर्निंग कहा। पूरे डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी। संजना भी सिर झुकाकर अपना कॉफी और सैंडविच लेकर बैठ गई। आज ना उससे कॉफी पिया जा रहा था और ना सैंडविच खाया जा रहा था। आरती भी उसके सामने आकर बैठ गई। संजना का उतरा हुआ चेहरा और हुलिया देखकर उसकी और व्यंग से मुस्कुराते हुए आरती ने कहा, क्या बात है संजना, आज तो तुम्हारी हियरिंग है ना। हल्के से अपना सिर हिलाकर संजना ने जवाब दिया, फिर तुम्हें आज रोहित की याद आ रही है क्या। अपनी शक्ल देखी हो, ना बालों में कंघी है ना आंखों में काजल, क्या हुलिया बना लिया है। भले ही आरती की बात दिल से निकली हो, मगर वह तीर की तरह संजना के दिल में चुभ गई। वह कुछ नहीं बोली। एक तनाव सा पसर गया था। माहौल को हल्का करने की गरज से देवेश बाबू ने कहा, सब लोग सुनो भाई, कुणाल भी शादी करने के लिए तैयार हो गया है और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं उसकी पसंद में हाँ मिलाने के सिवाय। क्योंकि हमें भी लड़की पसंद है, कुणाल की पसंद हमारी पसंद। वे बोलकर जोर से हंसने लगे, मगर कुणाल चिढ़ गया। हाँ, पर मैं ये सोच रहा था पापा की शादी सादगी के साथ ही कर लूं। एक साधारण सी पार्टी कर लेते हैं, कोर्ट में शादी कर लेते हैं, ऐसा क्यों। संजना के मुंह से निकल गया, क्यों। कुणाल ने उसकी तरफ घूरते हुए इस तरह से देखा कि संजना चुप लगा बैठी। उसका दिमाग भन्ना उठा। क्या मेरे कारण, उसने अपने आप से पूछा। ऐसा तो नहीं कि कुणाल ने को अपने ससुराल वालों, अपने दोस्त और कलीग्स के बीच बताते हुए शर्म आ रही है कि मेरी बहन एक डिवोर्सी है। संजना का सारा देह छुरछुरा उठा। हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हमारी सोच वही होती है। और वे आज तक वे किस मर्ग मिर्चिका के पीछे भाग रही थी। ये उसका अपना घर है, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये वही बोलकर वे शान से रोहित का घर छोड़कर निकल आई थी। आज उसके इसी अहंकार ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। तब तक संजना की माँ राधा जी भी वहां आकर बैठ गई और फिर प्रणय भी आकर बैठ गया। मुझे आज कीर्तन में जाना है, नाश्ता करके मैं निकल जाऊंगी। बेटा आज तुम्हारी हियरिंग है ना। सिर्फ देवेश जी को संजना की थोड़ी बहुत चिंता थी, जो दिख रही थी। जी पापा, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें पता है कि 3 महीने से मेरे शोरूम में कितनी उठापटक मची हुई है। आज मैंने सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाई है। अपना पल्ला झाड़ते हुए प्रणय बोला, मेरी भी बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, मगर मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ सकता हूँ। तुम बस तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, बस कपड़े चेंज करने हैं। कैसी बात कर रही हो तुम संजना, ऐसे जाओगी।
कहीं तुम्हें रोहित की याद तो नहीं सताने लगी? ऐसा तो नहीं कि तलाक लेते हुए तुम फिर उसी के सपनों सजा बैठी हो? आरती व्यंग से मुस्कुरा दी। अपनी पत्नी के तीखे व्यंग को इग्नोर करते हुए प्रणय ने संजना से कहा, कम फास्ट संजना, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। प्रणय बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। संजना झटके से उठी और अपने कमरे में जाकर आईने के पास खड़ी हो गई। आज उसका मन कुछ भी करने का नहीं कर रहा था। लगभग 8-10 महीने पहले वह रोहित का घर छोड़कर आ गई थी। तब से दोनों लगातार ही अलग रह रहे थे। अंततः दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। बाहर से प्रणय की कार की हॉर्न उसके कानों में पड़ रही थी। उसने अपने बालों पर रबर बैंड लगाया और अपना पर्स और फाइल लेकर गाड़ी की ओर भागी। उसने सीट बेल्ट लगाकर आंखें बंद कर लिया और सीट पर सिर टिकाकर बैठ गई। पूरे रास्ते पर ने चुप ही रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। संजना भी आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रही। रोहित देवेश जी के दोस्त का बेटा था। फैमिली फ्रेंड होने के नाते उसका घर आना जाना लगा रहता था। दोनों के बीच बचपन से दोस्ती थी और ये दोस्ती कब प्रेम में बदल गई ये उसे भी पता नहीं चला था। दोनों एक ही जाति के थे और उस पर फैमिली फ्रेंड। दोनों फैमिली को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया था। संजना रोहित का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसे अपना प्यार मिल गया था। ससुराल भी जान पहचान का था, तो सब जन संजना के हाथों हाथ लिया करते थे। संजना और रोहित दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब धरातल में जिंदगी आने लगी तो रोहित अव्यवहारिक हो चला था। वह संजना का पति बन गया था। दोनों के बीच बात बात पर बहस होने लगी। दोनों के ख्यालात एक दूसरे से उलट पड़ रहे थे। संजना को घर के काम करना पसंद नहीं था। रोहित चाहता था कि संजना कम से कम एक समय उसे अपने हाथों का से खाना बनाकर खिलाए, उसकी पर्सनल केयर करे, मगर संजना को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि शादी के बाद रोहित उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है और अपनी डिक्टेटरशिप लाद रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाइयां बढ़ने लगी। एक दिन रोहित ने गुस्से में कह दिया, ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और संजना भी ने भी गुस्से में बोल दिया था, अगर ये तुम्हारा घर है तो फिर रहो अपने घर में, मैं अपने घर जा रही हूँ। और बड़ी शान से अपना सामान उठाकर अपने पापा के घर आ गई थी। उसके जाने के बाद रोहित ने भी घमंड में आकर उसके पास तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। कुछ दिनों तक दोनों परिवारों ने दोनों की सुलह कराने की कोशिश भी की, मगर दोनों ही अपने जिद पर अड़े हुए थे। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। वे पिछले 8-10 महीने से कोर्ट और केस के चक्कर में लगा रही थी। वकीलों ने उसके और रोहित के बीच के रिश्ते को हर दृष्टिकोण से छीछालेदार कर दिया था। इतना ज्यादा कि रिश्तों की खर्चे संजना को चुभने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि इस रिश्ते से वह जितना जल्दी हट जाए उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मगर आज घर के इस माहौल ने उसके ऊपर वज्रपात कर दिया था। जिस शान से वह रोहित का घर छोड़कर आई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आज वही मृग मरीचिका सा लगने लगा था। मेरा घर ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। वह बुदबुदा उठी। तभी कार की लंबी हॉर्न बजने लगी और संजना अपने विचार श्रृंखला से बाहर आ गई। पिन्ने उसकी और घूर रहा था। क्या बात है संजना, कहाँ खोई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ा हेडेक है। उसने सीट बेल्ट हटाकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। पिन्ने ने गाड़ी रोकते हुए कहा, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, सॉरी। आज तुम्हें अपने आप मैनेज करना होगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। जैसे उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, पिन्ने तेजी से कार को ब्रेक कर आगे निकल गया। उसने कुछ कहने की जरूरत भी नहीं समझी। आज उसकी बहन किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है, इसके लिए कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। कहने को दो भाई हैं, माता पिता हैं, एक भाभी है, मगर कोई भी उसके साथ नहीं। आज मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है और शायद एक फैसला और हो गया है कि मैं अपनी ही घर में बोझ हूँ। ये है, उस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है। संजना का मुंह कसेला हो गया। वे कोर्ट रूम से बाहर की तरफ बढ़ गई। एक बंद कमरे में जहाँ आज उसके भाग्य का फैसला होने वाला था, उस कमरे में 2-3 कुर्सियां रखी हुई थी। उसके वकील ने उसे ले जाकर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद रोहित भी वहां आ गया था। संजना उसकी ओर देखा। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल भी बेतरतीब थे। वह वहीं कहीं खोया हुआ उलझा हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रात में बहुत रोया है। क्या बात है संजना, तुम बहुत ही उदास लग रही हो। जैसे ही रोहित की नजर उस पर पड़ी, वह चिंतित हो उठा। मुझे शायद फीवर है, संजना ने उदास मन से कहा। अरे फिर तुमने दवा लिया कि नहीं? नहीं क्या यार, क्या करती हो? अपना केयर नहीं रख सकती कभी भी? अभी तक तुम्हारी आदत नहीं गई। रोहित उसके पास आकर उसका माथा छूकर बोला, तुम्हें सच में बुखार है? मैं तुरंत तुम्हारे लिए केरोसिन लेकर आता हूँ।
कुछ कहने से पहले ही वह तेजी से बाहर निकल गया और पास के केमिस्ट से केरोसिन की टेबलेट और पानी की बोतल लेकर आ गया। लो जल्दी से दवा खा लो। संजना ने दवा निगल लिया। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह कड़वी दवाई नहीं कोई मिठाई खा रही है। थोड़ी देर बाद जज साहिबा भी आकर सामने चेयर पर बैठ गई। उन्होंने अपने मोटे चश्मे से दोनों को घूरते हुए देखा, फिर बोली, तो आप दोनों ने क्या फैसला लिया? दोनों ही चुप रहे। उन दोनों को चुप देखकर वह गुस्से से बोली, आप दोनों एक उच्च पद पर काम करते हैं, पढ़े लिखे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप दोनों एक ना समझ कपल हैं। आपसे बेहतर तो फुटपाथ पर रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले मजदूर हैं। कम से कम उन्हें अपने रिश्तों के बारे में तो पता है, उनकी अहमियत के बारे में पता है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक और एक मिलाकर 11 हो सकते हैं, और ना भी हुए हो तो हो ही जाते हैं। आप दोनों दो नहीं एक हैं। ये कब समझेंगे? इसी गहराई को समझने के लिए मैंने आप दोनों को 3 महीने का समय दिया था, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। कैसे पति पत्नी हैं आप? कोई झुकने को तैयार ही नहीं। नहीं, मैं झुकने को तैयार हूँ। मैं रोहित से माफी मांगने को तैयार हूँ। मुझसे गलती हो गई। रोहित जो चाहेगा मैं वही करूंगी। संजना की आंखें भर आई थी। दैट्स गुड। यह है स्मार्ट वाइफ की निशानी। जज साहिबा मुस्कुराई। मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने महसूस कर लिया इतने दिनों में कि मैं संजना के बगैर नहीं रह सकता। रोहित की आवाज भर्रा गई थी। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम दोनों अपने पद और पैसे को किनारे रख दो और रिश्तों की गहराई में उतर कर देखो तो पता चलेगा कि तुम दोनों दो नहीं एक हो। तभी तो पति पत्नी को एक कहा जाता है। बिल्कुल सही। दोनों वकीलों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया और गले से लगा लिया। एक दूसरे को बधाई देते हुए कहा, हमारे पास कई तरह के केस आते हैं सर, लेकिन ऐसे केसेस में हम हारना ही पसंद करते हैं। हमें दिलों को तोड़ना मंजूर नहीं। किस्मत से एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और अपनी गलती से उसे खोना कोई बुद्धिमानी नहीं। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये भूल गई थी कि मैं अब एक पत्नी हूँ। पहले मैं उनकी उसकी गर्लफ्रेंड थी। वह शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था मुझे। मैं अब तक रोहित को वही समझ रही थी जैसा पहले समझती थी। उसकी टोका टाकी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मगर अब उस अपनी गलती का एहसास हो गया थे। संजना सिसक उठी। मुझे भी। मैं संजना से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठा था और भूल गया था कि वे मेरी पत्नी है। अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस, अंत भला तो सब भला। आप दोनों अब जाइए अपने घर। दोनों वकीलों ने कहा, तो हम दोनों घर चलें? संजना, रोहित का चेहरा खिल उठा था। हाँ रोहित, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। संजना ने रोहित का हाथ थाम लिया। रोहित ने संजना का। दोनों अपने घर की ओर बढ़ चले। दोस्तों, को हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।